अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही मज़े का और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी होने वाली है। आज मैं आपके साथ केकरस की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी बिना ओवन के। तवे पे आप केकरस कैसे बना सकते हैं घर पे, बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी रेसिपी के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा अपनी रेसिपी की जानिब। बस इंग्रेडिएंट बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया आइसिंग शुगर हाफ कप, ऑयल मैंने यहाँ पे ले लिया हाफ कप, फ्लावर मैंने यहाँ पे ले लिया 1 कप। इसके अलावा इसमें ऐड किया हुआ है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया अंडे 2 अदद, वनीला एसन हाफ टी स्पून, इसके अलावा लेमन कलर हाफ टी स्पून। आइए हम मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ड्राई बाउल ले लिया। ड्राई बाउल में सबसे पहले मैं ऑयल को डालूंगा। ऑयल डालने के बाद आइसिंग शुगर को इसमें डालूंगा। आइसिंग शुगर और ऑयल डालने के बाद इन दोनों को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह मैं बीट करूंगा, बिल्कुल हाई स्पीड पे। आइसिंग शुगर डालने के बाद 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको हाई स्पीड पे बिल्कुल अच्छी तरह बीट किया था। इसके बाद अंडे में 1 बाय 1 करके ऐड करूंगा और अगेन इसको बीट करूंगा 3 से 4 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, पहला अंडा डालने के बाद मैंने इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट किया था। इसके बाद दूसरा अंडा भी डालने के बाद इसको मैं 2 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको बीट करूंगा। जी हाँ, दूसरा अंडा डालने के बाद अगेन मैंने इसको 2 मिनट के लिए बीट किया था और ये हमारा मिक्सचर तकरीबन तैयार हो चुका है। इसके बाद में लास्ट में मैं वनीला एसेंस ऐड करूँगा और इसके अलावा येलो कलर। येलो कलर आप जितना चाहें कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दोनों डालने के बाद अगेन मैं इसको मिक्स करूँगा ताकि सब चीज़ें प्रॉपरली यकजां हो जाए। जी हाँ, आप देख सकते हैं वनीला एसेंस और येलो कलर डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया था। इसके बाद लास्ट में मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करूँगा। ठीक है जी। मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद अगेन इसको मैं मिक्स करूँगा तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इतना मिक्स करना है कि मैदे के लम्स प्रॉपरली ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केकरस का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 9 इंच का ट्रे ले लिया। ठीक है। इसमें मैंने अच्छी तरह ग्रीस किया हुआ, इसके अलावा इस पर ब्राउन पेपर भी लगाया हुआ है। ठीक है। और अब इसको मैं बेक करने जा रहा हूँ स्टोव के ऊपर। स्टोव के ऊपर मैं स्लो फ्लेम पे बेक करूँगा तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। अगर आप ओवन में इसको बेक कर रहे हैं तो 170 के टेम्परेचर पे तकरीबन 25 से 28 मिनट के लिए बेक करेंगे। फिर इसके बाद केकरस का शीट यानी केकरस की लादी आपका तैयार होकर निकलेगा। इसके बाद फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं पूरा केकरस का शीट मैंने ट्रे में फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब मैं इसको बेक करूंगा स्टोव के ऊपर। स्टोव के ऊपर बेक करने का तरीका ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर जो लोग नहीं जानते स्टोव के ऊपर बेक कैसे करते हैं तो आपने सबसे पहले एक बड़ा सा पतीला लेना है। पतीले के नीचे आपने स्टून या बन का कोई रिंग या कोई स्टैंड रखने के बाद उसको 10 मिनट के लिए फ्री हीट करना है। फ्री हीट करने के बाद ये लादी जो शीट है जिसे हम कहते हैं इसको आपने उसके ऊपर रखना है। इसके बाद ढक्कन उसका बंद करके तकरीबन 35 से 40 मिनट में ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केकरस डन हो चुका है। इसके बाद हम इसको डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करने के बाद ये आप देख सकते हैं बैक साइड से भी प्रॉपरली बेक हो चुके हैं। अब हम इसको कट आउट करेंगे। कट आउट आप 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। इसको हम 3 हिस्सों में पहले चौड़ाई में काटेंगे। आप जितना बड़ा छोटा साइज़ चाहें कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको चौड़ाई में काटने के बाद अब आपने चौड़ाई में भी इसको पतले पतले केकरस के शेप देने हैं। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं केकरस को हमने कट कर दिया। कट करने के बाद हम इसको अब तवे पे सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने तवा ले लिया। तवा लेने के बाद जितने भी केकरस को हमने कट कर दिया था, ठीक है, इसको आपने इस तरह आराम से पूरे तवे के ऊपर फैला के रखना है। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं केकरस को हमने पूरा तवे के ऊपर सेट कर दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे हम तकरीबन 10 मिनट इसको एक साइड पे सिखाएंगे। फिर इसके बाद एक साइड से प्रॉपरली ब्राउन हो जाए इसके बाद दूसरी साइड को भी 10 मिनट सिखाएंगे। जब ये फाइनल लुक पक के आएगा फिर इसके बाद फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस आप देख सकते हैं ये हमने तकरीबन 10-10 मिनट दोनों साइड पे सिखाया था। ये दोनों साइड से डन हो चुका है। हमारा क्रिस्पी और खस्ता
कैकरस तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी और नए रेसिपी के साथ, तब तक अपने दुआओं में याद रखें। जहाँ रहे खुश रहे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।